हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। जिंजर द जिराफ। एक बार की बात है, जिंजर नाम का एक जिराफ था। जिंजर अफ्रीका के केन्या में रहता था। सभी जिराफों की तरह जिंजर की गर्दन और पैर भी लंबे थे। वह इतनी लंबी थी कि वह सवाना के पेड़ों की चोटी से खाना खा पाती थी। अफ्रीका का सवाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत सारी घास और कुछ पेड़ होते हैं। कभी कभी सवाना को घास का मैदान कहा जाता है। जेब्रा और मृग जैसे दूसरे जानवर वहां नहीं पहुंच पाते जहां जिंजर पहुंच सकती थी। लेकिन जिंजर हमेशा खाना ढूंढ लेती थी। उसे पेड़ों की पत्तियां और नई कलियां बहुत पसंद थीं। एक दिन जिंजर कुछ अन्य जिराफों के साथ अपने पसंदीदा पत्ते खाने में व्यस्त थी। यह एक चमकदार धूप वाला दिन था और आसमान में एक भी बादल नहीं था। लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए घास बहुत सूखी थी। उसने अपने अतिरिक्त लंबे पैरों के नीचे एक शोर सुना। यह उसका दोस्त मिकी बंदर था। मिकी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंजर समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। क्या हुआ? जिंजर ने पूछा। जिंजर एक बहुत दयालु जिराफ था और हर किसी की मदद करना चाहता था। तभी मिकी गिर गया। जिंजर भी एक चतुर जिराफ थी। उसे पता था कि क्या गड़बड़ है। मिकी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और वह बहुत भूखा था। जिंजर ने पेड़ के ऊपर से कुछ ताजी, कोमल पत्तियां और कलियां कुतर लीं। जहां वह खा रही थी, उसने कुछ पत्तियां और कलियां मिकी के पास जमीन पर गिरा दीं। फिर उसने अपने बहुत लंबे पैरों में से एक के नीचे खुर से उसे थोड़ा धक्का दिया। उठो, मिकी, जिंजर ने कहा। मैंने तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ लिया है। धीरे धीरे मिकी उठकर बैठ गया और थोड़ा खाया। थोड़ी देर बाद जब मिकी को बेहतर महसूस हुआ, तो जिंजर ने उससे पूछा, क्या हुआ, मिकी? तुम इतने भूखे क्यों हो? तुम्हें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? मिकी ने कहा, यह इतने लंबे समय से प्रशिक्षित नहीं हुआ है और अब इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये ठीक नहीं है, जिंजर ने कहा। अन्य जानवरों के साथ क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता कि क्या करना है, मिकी ने उत्तर दिया। सभी जेब्रा और मृग और हाथी सूखी घास के बारे में चिंतित हो रहे हैं। उनमें से कुछ सवाना छोड़ने और जंगल में पहुंचने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक लंबी यात्रा है, जिंजर ने कहा। क्या तुम उनके साथ जाओगे? मुझे नहीं पता, मिकी ने जवाब दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? जिंजर ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक उसे एक अच्छा विचार आया। हमें लियो द लायन से बात करनी चाहिए। वह सवाना का सबसे बुद्धिमान जानवर है। मिकी चलने के लिए थक गया था, इसलिए जिंजर ने उसे अपनी पीठ पर सवारी करने के लिए आमंत्रित किया। मेरी गर्दन को कसकर पकड़ो, जिंजर ने कहा। बहुत कुछ है जिसे पकड़ना है, मिकी ने मजाक में कहा। जिंजर हंसा। तुम सही हो, अफ्रीका में मेरी गर्दन सबसे लंबी है। इसलिए उन्होंने लियो की तलाश में सवाना के दूसरी तरफ अपनी यात्रा शुरू की। जिंजर और मिकी किस्मत वाले थे। लियो एक चट्टान पर बैठा था और घास के बीच से गुजरते समय उसे देखना वाकई आसान था। हाय, लियो, वे दोनों चिल्लाए। लियो झपकी ले रहा था और जब उन्होंने उसे जगाया तो वह थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन वह विनम्र था और उसने कहा, नमस्ते जिंजर और मिकी। तुम सवाना में इतना आगे क्यों चले आए? बस मुझे जगाने के लिए? लेकिन वह मजाक कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मिकी का कहना है कि सवाना में खाना बचा हुआ है क्योंकि यह बहुत सूखा है, जिंजर ने कहा।
क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? लियो ने कुछ देर सोचा। उसने कहा, बारिश के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये जल्द ही आएगी, लेकिन हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यह कब आएगी। जब बारिश आएगी, तो सभी पौधे फिर से उगाएंगे और सभी के लिए बहुत सारा भोजन होगा। उसने थोड़ा और सोचा। मैं केवल यही सोच सकता हूँ कि सभी को जंगल के करीब चले जाना चाहिए। उसने आगे कहा, वहाँ खाने के लिए और भी चीजें होंगी, लेकिन मुझे पता है कि यह एक लंबी यात्रा है और यह बहुत आसान नहीं होगी। वहां पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। जिंजर और मिकी ने एक दूसरे को देखा और फिर लियो की ओर देखा। धन्यवाद, लियो, जिंजर ने कहा। शायद ये सबसे अच्छा होगा अगर वे सभी जंगल के करीब जाने की कोशिश करें। उन्होंने अलविदा कहा और फिर सवाना के पार वापस चले गए। अब उन्हें लंबी यात्रा शुरू करने के लिए सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत थी। जिंजर को साथ जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास अपने ऊंचे पेड़ों में बहुत सारा खाना था, लेकिन वह एक अच्छी दोस्त थी और जितना हो सके उतनी मदद करना चाहती थी। वे उसके पसंदीदा पेड़ों की ओर चले गए और अनुमान लगाया कि उसने और मिकी ने क्या देखा। सभी जानवर पहले से ही वहां इकट्ठे थे और जिंजर और मिकी का इंतजार कर रहे थे। तुम सब यहाँ क्यों हो? जिंजर ने पूछा। एडी द ईगल ने हमें बताया कि तुम हमें जंगल के किनारे ले जा रहे हो, जेब्रा में से एक ने कहा। उसे कैसे पता चला? मिकी ने पूछा। उसने तुम्हें लियो से बात करते हुए सुना, मृगों में से एक ने कहा। तो तुम सबने जंगल में साथ चलने का फैसला किया है? जिंजर ने पूछा। हाँ, उन सभी ने उत्तर दिया। अगर तुम हमें वहां पहुंचने में मदद करोगे, हाथियों में से एक ने कहा। बेशक, मैं मदद करूंगा, जिंजर ने कहा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसलिए वे सवाना के जंगल में अपनी बड़ी यात्रा पर निकल पड़े। सूरज बहुत गर्म था और वहां न तो भोजन था और न ही पानी पीने की कोई जगह। और फिर उन्होंने सुना, ये गड़गड़ाहट थी। गड़गड़ाहट। वे सभी चिल्लाए। सवाना के जानवरों के लिए गड़गड़ाहट बहुत डरावनी थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों? आग। कभी कभी बिजली सूखी घास पर गिरती है और पूरा सवाना आग पकड़ लेता है। फिर सभी को भागना पड़ता है। और ठीक यही हुआ। आग। वे चिल्लाए। वे इसे सूंघ सकते थे और अब वे इसे देख सकते थे। आग उनकी ओर आ रही थी। जिंजर को जल्दी से सोचना पड़ा, क्योंकि वह इतनी लंबी थी कि वह किसी भी अन्य जानवर की तुलना में दूर तक देख सकती थी। उसने अपनी लंबी गर्दन को जितना हो सके उतना ऊपर उठाया। अब वह एक ऐसी जगह देख सकती थी जहां आग नहीं थी। जल्दी करो, उसने कहा। सभी इस तरफ भागो। सभी जानवर उसके पीछे चले गए और जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए। जल्द ही वे खतरे से बाहर हो गए। वे रुके और एक बार फिर से इकट्ठे हुए। क्या सभी यहाँ हैं? जिंजर ने पूछा। वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे सभी सुरक्षित हैं। सभी जानवरों ने चारों ओर देखा। वे सभी वहां थे। और फिर सबसे अद्भुत बात हुई। मुझे एक बूंद महसूस हुई, एक जेब्रा ने कहा। मुझे भी, एक मृग ने कहा। बारिश हुई। आखिरकार हर कोई बहुत खुश था। थोड़ी और बारिश होने लगी और फिर थोड़ी और। बारिश ने आग बुझा दी, इसलिए उन्हें भागना नहीं पड़ा। और बारिश ने उनके पानी के गड्ढों को भर दिया और पौधों को फिर से उगा दिया। इसलिए उन्हें जंगल के किनारे तक लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ी। जल्द ही सभी के पास पर्याप्त भोजन और पानी होगा। इसलिए जिंजर, जिराफ अपने पसंदीदा पेड़ पर वापस चली गई और पत्तियों और कलियों को चबाना जारी रखा।